नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। आपका स्वागत है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सीरीज़ में। तो दोस्तों, आज हम अब शुरू करते हैं भारत की भू आकृति, यानी कि जो भारत का जो टॉप अभी तक हमने देखा है कि भारत की भौतिक संरचना यानी चट्टानों के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं यहाँ की जो भौतिक स्वरूप है, यहाँ का जो स्थलाकृति है, जमीनी, यहाँ का जो जमीन कैसा दिखता है, स्थलाकृति, जो कि यहाँ की स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में हम अब आज से भू आकृति शुरू करते हैं। तो भू आकृति यानी कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हम बात करेंगे भारत के भू आकृतिक प्रदेशों की। भारत के यदि भू आकृतिक प्रदेशों की बात करें तो भारत के भू आकृतिक प्रदेशों की जब हम बात करते हैं तो इसे हम लगभग एक दो तीन 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 छः भागों में बांटते हैं। पहला है हिमालय, दूसरा है गंगा सिंधु का मैदान, प्रायद्वीपीय प्रदेश, विशाल भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो आज हम बात करेंगे हिमालय क्षेत्र की। तो हिमालय में हम ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक से। उसके बाद है सिंधु का मैदान, जैसे सिंधु गंगा का मैदान, जिसमें भाबर का मैदान, तराई पेटी, बांगर का मैदान, खादर और डेल्टा मैदान आएगा। प्रायद्वीपीय प्रदेशों की यदि बात करें तो इसमें उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि आएंगी, दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, छोटा नागपुर का पठार, मिकिर पहाड़ियाँ जो कि नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। अब बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कैसे है नॉर्थ ईस्ट में होकर। दक्षिणी दक्कन का पठार है, उत्तरी दक्कन का पठार, दक्षिण दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और फिर हमारा मरुस्थल पढ़ेंगे। उसके बाद हम तटीय मैदान, जिसमें कि गुजरात का तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। फिर द्वीप समूह में हमारे पास दो द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप समूह। तो चलिए अब हम बात करते हैं हिमालय की। और हिमालय की सबसे पहले हम बात करेंगे आज हिमालय के विस्तार की। तो हिमालय के विस्तार में यानी कि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे। तो यदि अक्षांशीय विस्तार, जैसे कि आप जानते हैं, जब एक मैप लेते हैं तो मैप में दो तरह की रेखाएं होती है, एक पड़ी रेखाएं होती है और दूसरी खड़ी रेखाएं होती है। जो पड़ी रेखाएं हैं इन्हें हम अक्षांश कहते हैं और जो खड़ी रेखाएं हैं उसे हम देशांतर कहते हैं। तो आज हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, हिमालय का अक्षांशीय विस्तार। तो यदि हम तो हिमालय अक्षांशीय विस्तार से पहले थोड़ी इसकी और भी उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हिमालय की यदि पर्वत जो है वो 7 देश की सीमाओं में फैला हुआ है। कितने देशों में? 7 देश में। और ये देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो कि 7200 7200 मीटर से ऊंचे हैं। ऐसे पर्वत शिखर, ऐसे माउंटेन्स, या फिर बोल सकते हैं जिसको, हाँ, ऐसे पीक्स जिसकी ऊंचाई 7200 मीटर से ऊंचे हैं, वो उसकी संख्या 100 है। हिमालय की श्रेणी में लगभग 15,000 से ज़्यादा हिमनद है, ग्लेशियर है, जो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। और यहाँ का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो पता कीजिए कि पहला ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ये इसको थोड़ा एक होमवर्क के रूप में देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। हिमालय की कुछ प्रमुख नदियां जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से गिनी जाती है, और वो है कौन कौन सी? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज या इसको यांगसी जिसको बोलते हैं। ये चाइना में बहती है। वैसे तो ब्रह्मपुत्र में भी सबसे अधिक से अधिक हिस्सा चाइना यानी तिब्बत में ही बहता है। सिंधु भारत और पाकिस्तान में, गंगा भारत में, ब्रह्मपुत्र चाइना और भारत में। तो और हिमालय में इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थल भी हैं, जिसमें आप हरिद्वार, हालांकि जब मैप देखेंगे, गूगल मैप का जब स्टडी करेंगे तो उसमें इन सब के बारे में बात करेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश मानसरोवर तथा अमरनाथ, शाकंभरी प्रमुख हैं। भारतीय ग्रंथ गीता में भी इसका उल्लेख मिलता है। और चलिए अब हम बात करते हैं कि हिमालय का जो अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार की यदि बात करें तो हिमालय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालय, दीर्घ हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। यदि हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय अर्थात पार हिमालय जिसे कहते हैं, यानी कि ये जो हमारा जो महान हिमालय है या दीर्घ हिमालय है, दीर्घ हिमालय से उस पार की बात करेंगे। यानी दीर्घ हिमालय के उत्तर की स्थिति, उत्तर में जो है उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। तो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय जो है ये, तो इसके जो पर्वत हैं उसमें मुख्यतः 4 पर्वत श्रेणी है। जो है पहला काराकोरम, 3 है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय की चौड़ाई जो है वो 40 किलोमीटर है। ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, 40 किलोमीटर एक पतली पट्टी है।
इसमें टेथिस सागर के अवसाद पाए जाते हैं। अब टेथिस सागर के बारे में हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं, आगे भी इसको जब हिमालय की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में अच्छे से जिक्र करेंगे, जिसमें सागरीय जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं। इन पर्वतों में परतदार चट्टानों के नीचे ग्रेनाइट पाई जाती है। हिमालय में भी ग्रेनाइट, जो कि महान हिमालय, उसमें भी जो कि निचली स्तर पर वो ग्रेनाइट पाई जाती है, जिसे कि हिमालय का जड़ कहा जाता है। हिमालय के उत्थान के कारण जो नदियां अपना प्रवाह दक्षिण की ओर नहीं रख सकी, जैसे कि आप जानते हैं कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो हिमालय को पार करके जो नदियां, जिन नदियों ने हिमालय को पार कर लिया उन्हें पूर्वगामी नदी कहते हैं। जो नदियां पार नहीं कर सकी और अपना रास्ता बदल लिया या वो विलुप्त हो गई, उनमें भी भारी मात्रा में मलबे की परतें देखी जा सकती है। काराकोरम एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका निर्माण भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के टक्कर के समय या उससे पूर्व हुआ है। जैसे कि हम चलिए अभी मैप में देखते हैं, ये तो पहले आप देख सकते हैं इसको कि ये जो हिमालय का जो पर्वत है कौन कौन से हैं। काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। यहाँ पर लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु जो है गॉर्ज बनाती है। अब गॉर्ज आप देख लीजिएगा क्या है, एक महाखड्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये समय काराकोरम जो पार हिमालय का, वो तब इस समय रहा होगा ये धरती, इंडियन प्लेट कुछ ऐसा, जब इनका टक्कर हुआ यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का, तो उससे पहले इस क्षेत्र में भारी मात्रा में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ज्वालामुखी उद्गार की वजह से ये काराकोरम और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों का निर्माण हुआ। और खासकर ये लद्दाख और जास्कर तो बाद में, काराकोरम इसी दौर में हुआ, क्योंकि ये कारा का मतलब होता है ब्लैक और कोरम मतलब पहाड़। ज्वालामुखी से निर्मित जो पहाड़ होता है जनरली वो ब्लैक होते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम लोग दीर्घ हिमालय या महान हिमालय की, जिसे हम ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। इस चाप का जो उभार है वो दक्षिण की ओर, अर्थात जो उत्तरी भारत का जो मैदान है उसकी ओर है, और इसका जो केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है। दीर्घ हिमालय का विस्तार लघु हिमालय के उत्तर में एक दीवार की भांति अचानक उत्थान है, काफी तेजी से, मतलब एक सीधा खड़ी चढ़ाई है इसकी। यह सबसे उत्तर की श्रेणी है। इसमें इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हिमाद्री, महा हिमालय या महान हिमालय, मुख्य हिमालय अथवा आइसकैप्ड हिमालय, बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। यह कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश का नामचा बरवा जो पहाड़ है वहां तक इसका विस्तार देखा जाता है। वहां से नामचा बरवा से ये कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ भूगोलवेत्ताओं का, कि ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और आराकान योमा पर्वत श्रेणी जो म्यांमार में है उसके सहारे ये होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप और 90 डिग्री ईस्ट रीच जो है हिंद महासागर का, वहां तक इसका ये विस्तार है। ये एक ज्वालामुखी श्रेणी है इसका पूरा सागरीय, समुद्र के नीचे भी। दीर्घ तथा लघु हिमालय के बीच में एक मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है, जिसे जो दोनों को अलग करती है। सेंट्रल एक मतलब एक बहुत बड़ा धंसान है, एक खाई है, घाटी है, जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। दीर्घ हिमालय की जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है, और तथा इसकी ऊंचाई, जो औसत ऊंचाई है इसकी 6100 मीटर के आसपास, यानी 6 किलोमीटर की है। इस पर्वत श्रेणी में 40 ऐसी ज्ञात चोटियां हैं जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। विश्व के 10 सबसे ऊंचे विश्व के 10 सबसे ऊंचे जो शिखर है वो दीर्घ हिमालय में पर्वत में स्थित है। सबसे ऊंचे 10, पहला माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटेस, नंगा पर्वत, गेसेरब्रूम, मकालू, चोओया, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, बद्रीनाथ, नंदा देवी और नामचा बरवा, त्रिशूल आदि, और एक है त्रिशूल। ये 10 है। 10 मैंने 10 कहा, लेकिन इसमें 10 से कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे। दीर्घ हिमालय लगभग एक संलग्न श्रेणी है। इसमें दर्रे जो है बहुत कम होते हैं, एक संलग्न श्रेणी, बस कंटिन्यूअस माउंटेन है ये। कश्मीर में 2 है, बुर्जिल और जोजिला। हिमाचल प्रदेश में बारालापचाला और सिपकिला। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, कौन कौन, थांगला, नीति और लिपुलेख। और सिक्किम में नाथुला और जेलेबला। ये सब महत्वपूर्ण दर्रे हैं, बाकी छोटे छोटे होंगे, लेकिन इसमें जो महान हिमालय में बहुत कम दर्रे हैं। केवल पूर्ववर्ती नदियों की घाटियों में ही कुछ दर्रे हैं जो भारत और तिब्बत को जोड़ते हैं। पूर्ववर्ती नदियां मतलब ऐसी नदी जो कि हिमालय के निर्माण के पूर्व से भी बहती आई है। अब आप चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर से दिखा देते हैं। मान लीजिए एक नदी बह रही थी ऐसे इस ओर में, और यहाँ पर एक कुछ ओरोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ सक्रिय हुई,
और होते होते कुछ नदियों ने अपना रास्ता यूँ बदल लिया, इधर बदल लिया या फिर इधर चले गए, और या फिर इसी में कुछ विलुप्त हो गए। और इन्होंने, इस नदी ने क्या किया कि ये नदी अपना कटाव जारी रखा इसका, और ये पर्वत निर्माणकारी बल के वजह से का इस पर कोई प्रभाव खास नहीं पड़ा। नदी सीधी बहती गई। और इस तरह की नदी जो कि पहाड़ को काट कर बहती है, इसे पूर्वगामी नदी कहते हैं। जैसे सिंधु, सतलज, तीस्ता और गंडक। गंडक भी एक पूर्वगामी नदी है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं इसका एक मैप में, इसको देख सकते हैं। इसका जो ये इस तरह का कंटिन्यू माउंटेन रेंज, इसको उत्तरी हिमालय, महान हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं कि हिमालय का जो एक पूरा एक मैप, इसको और अच्छे से देख लें। जैसे काराकोरम रेंज है, लद्दाख और जास्कर। इसके बीच में जैसे मैंने कहा कि आपको ये इधर कैलाश रेंज है, यहाँ से ये एक गॉर्ज बनाती हुई आगे निकल, जास्कर और लद्दाख के बीच में ये एक गॉर्ज बनाती हुई आगे निकलती है पाकिस्तान में। यहाँ पर ये पाकिस्तान में चली जाती है, फिर आगे ये सिर्फ और पूरे पाकिस्तान को सींचती हुई अरब सागर में मिल जाती है ये सिंधु नदी, जिसे इंडस भी कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो दीर्घ हिमालय है, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो मध्य हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक, सिक्किम आते आते सब मिल जाता है। ये इसकी दूरी बहुत कम है, इसको यहाँ पर इसमें अंतर कर पाना इस क्षेत्र में बहुत मुश्किल है। सिक्किम के बाद यहीं से आप मान सकते हैं ये लगभग एक हो जाता है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं लघु हिमालय की जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर तथा इसकी औसत ऊंचाई 1300 से 1500 मीटर है। यहाँ नदियाँ 1000 मीटर तक की गहराई में बहती हैं। इस श्रेणी में कौन कौन सी है? धौलाधार, पीर पंजाल, महाभारत और मसूरी इसका मुख्य है। महाभारत जो है वो नेपाल में है, और मसूरी से तो आप सभी परिचित होंगे। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका तो सपना ही होगा ये। लघु हिमालय में साधारणतः जीवाश्म रहित परतदार अथवा परिवर्तित, जिसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, पाई जाती है। यहाँ पर जो चट्टानों में है स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और इसकी प्रमुख चट्टानें हैं। लघु हिमालय के दक्षिणी सीमांत पर ऑटोक्थोनस चट्टानें पाई जाती है, जो कि ऊपर अपर पैलियोजोइक से लेकर एओसीन चट्टानों से बनी है। इस भाग में कोणधारी वन पाए जाते हैं और ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार के नाम से जानते हैं। क्या कहा पाए जाते हैं? छोटे छोटे मैदान ढालों पर। और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं कोणधारी वन, जैसे कि आप अभी देखिए लघु हिमालय में वन पाए जा रहे हैं, जो कि वृहद हिमालय है वहाँ वन नहीं पाए जाते, क्योंकि वो सालों भर वो आइस कैप्ड होता है, बर्फ से ढका होता है, इसलिए वहाँ पर वन नहीं पाए, कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती। अब चलिए अब बात कर देखते हैं अब शिवालिक की या फिर बाह्य हिमालय अथवा उप हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। यह जम्मू से लेकर असम तक फैला हुआ है। यह श्रेणी पोटवार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होकर कोसी नदी तक फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कोसी नदी तक फैला हुआ। कोसी नदी के बाद ये ऊपर में मध्य हिमालय में मिल जाता है। फिर जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस आगे यहाँ पर इसमें अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोसी नदी के बाद इसका अंतर नहीं किया जा सकता। पूर्व में तीस्ता एवं है ये, और मदेरक नदियों के बीच में तीस्ता आदि नदियों के पास ये लुप्त हो जाती है। इस जगह पर ये थोड़ा मुझसे मिस्टेक हुआ है, इसको हम आगे इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, बता देंगे इसके बारे में अगले वीडियो में। निकट ये लुप्त हो जाती है। शिवालिक की चौड़ाई जो है पूर्व में 8 किलोमीटर से लेकर पश्चिम में 45 किलोमीटर तक है। पूर्व में इसकी चौड़ाई घटते घटते 8 किलोमीटर हो जाती है, जबकि इसकी पश्चिम में, जो कि जम्मू कश्मीर का रीजन है, जम्मू रीजन में इसकी चौड़ाई जो है 45 किलोमीटर तक है। शिवालिक के मध्य भाग में ऊंचाई सागर स्तर से 900 से 1500 मीटर तक है। यह एक सतत श्रेणी नहीं है, ये बहुत कटा फटा पर्वत है, इसमें बहुत से दर्रे हैं। शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य बहुत सी देशांतरीय घाटियां ही हैं। इस प्रकार की घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। इन घाटियों में देहरादून, पोटली, कोठरी, काठमांडू, चुम्बी आदि प्रमुख दून हैं। ये सभी दून हैं। ये जो दो पहाड़ों के बीच में घाटी है, घाटी में बसा छोटा शहर है, जैसे देहरादून हो गया। शिवालिक पर्वत में अपर टर्शियरी युग की चट्टानें पाई जाती है, और इन चट्टानों में बलुआ पत्थर पाई जाती है। इन चट्टानों में कौन सा पत्थर पाई जाती है? बलुआ पत्थर। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, कॉन्ग्लोमेरेट व चूने के पत्थर भी पाए जाते हैं, चूना पत्थर भी।
प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज जो हिमालय का जो देशांतरीय विभाजन है, इस पर हमने थोड़ी बहुत बात की। अब मैंने कोशिश किया है कि अधिक से अधिक आपको मटेरियल दिया जाए, लेकिन हाँ, इसके बारे में यदि हम वनस्पतियों की बात करें और उन पर मैंने अभी चर्चा नहीं की है, उसको आगे में हम आगे अगले एपिसोड में इसको करेंगे। अभी इसके सिर्फ भौतिक स्वरूप पर जा रहे हैं, इसके यहाँ का जो इन्वायरमेंटल सेक्टर है और यहाँ का जो इकोनॉमिक सेक्टर का जो है, वो सब हम आगे इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश है उसका पहला एपिसोड, जिसमें हमने विशाल जो हिमालय का जो है, हिमालय के बारे में, जो हिमालय का जो अक्षांशीय विभाजन है उस पर हमने बात की। तो अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे हिमालय के देशांतरीय विभाजन की। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और दोस्तों को हो सके तो शेयर और टैग भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए